सर एक चीज मैं पूछूं, एक लड़की एक लड़का रिलेशनशिप में, शादी हो गई दोनों की, और फिर लड़की किसी और के साथ चली गई, लड़के ने सुसाइड कर लिया, तो लड़के को जो मिला वो सफरिंग मिली या अच्छा ही हुआ? लड़का माने कौन? द ग्रूम। कौन? द बॉडी दैट हैज डाइड। हाँ। उसको कुछ नहीं मिला, बॉडी खत्म हो गई। एंड द सोल? सोल वोल छोड़ो ना, एक बॉडी थी, वो एक तरीके से फंक्शन करती थी, वो फंक्शन नहीं करती है, इसमें मिलने या ना मिलने का क्या सवाल है? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? एक लैपटॉप टूट गया, उस लैपटॉप के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जो यूज करता है उसके लिए बुरा हुआ। हाँ, उस लड़की के लिए बुरा हुआ है, मर गया ससुरा। वो ससुरी तो किसी और ससुर के साथ भागी। अरे वो उसके किसी और के साथ भागी, पर फिर भी वो जिंदगी भर उसका इस्तेमाल ही तो करने वाली थी। लैपटॉप टूट गया, इसमें लैपटॉप के लिए ना अच्छा है ना बुरा है। जिसका उसे स्वार्थ सिद्ध होता था उनके लिए अच्छा है बुरा है, वो मैटर करेगा। उनको मैटर करता है। Death for the dead is not an unfortunate event. Obviously. Death It for is the not dead. an event at all. It's just a full stop. It's the cessation of all events. It's a stoppage of time. No more events. तो किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे तुम्हारा स्वार्थ ना जुड़ा हो। सबसे ज़्यादा स्वार्थ अपने आप से जुड़ा होता है, इसलिए ज़्यादा अपनी मृत्यु से प्रॉब्लम होती है। तुम अच्छा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करिए, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप रहो, पूरे तरीके से रहो, सब कुछ, पूरी जो आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस विद ऑल इट्स मेमोरीज, थॉट्स, एवरीथिंग, ये पूरी रहे, बस बॉडी ना रहे, और जो बॉडी से जो लिमिटेशन आ रही है वो भी ना रहे कि अब यहाँ बैठे हो। चेतना है, वो जहाँ जाती है, जहाँ है वहाँ बात कर सकती है, देख सकती है, सब हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? और ख़ास तौर पे सोचो अगर आप बीमार हो और शरीर ठीक ठाक नहीं है, उस समय पे आपको ऑप्शन दिया जाए कि तुम रहोगे, शरीर नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम है? बोझ ही कम हो रहा है, बोझ ही कम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आप हो, बॉडी नहीं है, कूल। सो नाउ टेल मी, आर यू रियली अटैच्ड टू द बॉडी और यू आर अटैच्ड टू द सेंस ऑफ प्रेजेंस, being, which is thoughts and everything? Body is not at all important. In fact, so many people will willingly give up the body. अगर उनको ये एश्योरेंस दे दिया जाए कि बॉडी नहीं रहेगी पर तुम रहोगे। बचपन में भूत बनने का बड़ा मन होता था। बट अगर उसकी प्रेजेंस भी रहेगी विदाउट बॉडी तो वो अपने आप ही बोर हो जाएगा दो दिन में। क्यों बोर हो जाएगा? सर उसको कोई रियलाइज कराने वाला ही नहीं होगा कुछ। नहीं, उसके ऐसे और भी होंगे। सब कुछ रहेगा, अगर एक अकेला है, सब कुछ रहेगा, बॉडी नहीं रहेगी। तुम घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, स्वाद लेना चाहते हो, सब लो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर वो सब जाएगा तो बॉडी में। अरे यार, हाइपोथेटिकल बॉडी बोलती है क्या कि कोई चीज खट्टी है? कौन बोलता है? कौन बोलता है अल्टीमेटली? अल्टीमेटली कौन बोलता है कि इसमें शक्कर ज्यादा है? माइंड बोलता है ना। तो माइंड अभी भी रियलाइज करेगा शक्कर है, बट विदाउट द बॉडी। नाउ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? You are capable of all experiences but without the body. Now do you have any problems? Nobody will have any problem. बॉडी का महत्व सिर्फ वो इनपुट्स लेने के लिए है। बॉडी का महत्व सिर्फ इसलिए है कि मन को चैनल मिलता रहे। Sir, will I be visible? If you want you can be, it's all right. Even that is granted. चलो दिया। It is not at all specifically that we want a body. We want the mind. इसीलिए डेथ भी बॉडी की मैटर नहीं करती है। इट इज द डेथ ऑफ द माइंड दैट मैटर्स। वी मेक अ मिस्टेक व्हेन वी एसोसिएट डेथ विद बॉडी। यू विल नॉट माइंड द डेथ ऑफ द बॉडी इफ यू कैन स्टिल बी अलाइव। विल यू? सोचिए ना, शैलजा जल रही हो, आप घूम रहे हो अगल बगल खड़े होकर के, कह रहे हो लाओ यार फ्रूटी दो जरा। ठीक है, शैलजा इज गॉन, नाउ लेट मी गो एंड एंजॉय मूवी। आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, टिकट भी नहीं लगा,
टिकट तो बॉडी का लगता था। कूल, क्या प्रॉब्लम है? बेबी, आप बेबी से बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। कोई बॉडली प्रक्रिया नहीं करनी है, कपड़ा नहीं पहनना फालतू का, नहाना नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, ठीक है, कूल है, जो करना है करो, क्या प्रॉब्लम है? कोई है प्रॉब्लम? थकान भी नहीं होगी, खाना भी नहीं खाना, सोना भी नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, मन ही तो सोता है, मन की तो एक स्टेज है सोना ना, मन सो भी सकता है, ठीक है, सोने की इच्छा, सो जाओ, सो रहे हो, भी रहेगी प्रॉब्लम, ज्वेलरी और ये सब चीजें। वही तो आपको जीने का एहसास कराती हैं। अब ये बोल रहा था ना, टेंशन ना हो तो जीने का पता नहीं चलता। आपकी जेलसी हट जाए तो आपको ऐसा लगेगा हम मर गए। आपको क्या लगता है आप जेलस मजबूरी में होते हो ना? जेलसी ही तो जीवन है। जेलस जब आप होते हो उस समय आपके जिंदा होने का एहसास परम होता है, बिल्कुल चरम पे आप ये महसूस करते हो मैं हूँ। तो वो एहसास बॉडी के लिए नहीं, वो तो मन का ही होता है। वो मन का ही होता है, मन का ही होता है। इसीलिए शरीर के न रहने पर भी अगर जेलसी बची रहे तो आप खुश रहोगे। और जेलसी निश्चित सी बात है शरीर की तो होती नहीं, मन की ही होती है। एक बात है, जैसे अगर शरीर के, जैसे हम लास्ट टाइम में तो डिस्कस करते हैं, अगर शरीर के खत्म होने से सब कुछ खत्म हो ही जाना है, तो ये जो जेलसी, ग्रीड, एवरीथिंग है वो भी चला जाएगा। फिर तो शरीर खत्म, सब कुछ खत्म। तो तो इस प्रोसेस के बीच ये तिलमिलाहट क्यों कि लर्निंग होनी चाहिए, नोइंग होनी चाहिए? Eventually everything will come to an stop when this body goes off. Yes, if you are the body. For the body, everything will come to an end. There is no doubt about it. See, when you are jealous, let's say you are jealous of a woman, right? When you say, I am jealous of a woman, understand this clearly. क्योंकि पिछले वेंसडे भी कुछ ऐसी ही बात हुई थी। When you are jealous of this woman, what is this woman? What is this woman? This, right? What will be jealous of a body? So what is your jealousy? Your body is the jealousy. What are you jealous of? Because you know him only as a body, who will be jealous of a body? body consciousness. So your jealousy is the, and hence when the body will burn, the jealousy will also burn. पर क्या, पर ये क्या चीजें हमारी बॉडी लिए ही होती हैं? ये क्योंकि माइंड, हमारा तो मन होता है ना। मन और शरीर अलग अलग थोड़ी ही हैं। मन और शरीर अलग अलग थोड़ी ही हैं। So any which ways, when this body goes off, everything goes off. So Everything. why this so much of restlessness to know? Because that the everything, souls and that yes, everything. because Any which ways, everything is going yes, to an yes, end. it's a beautiful thing that you are now getting into. That everything that goes off is the everything that you call everything. See, what is it that you call as everything? Elaborate. अभी तो ये body, physical body. And you have the physical body and the corresponding world, which is again a conglomeration of bodies. What do you call as everything? When you say everything, what do you mean? Body, soul, mind. ये body और इसकी वजह से जो कुछ अभी All perceive objects, हो रहा है. all objects, all objects. Of course, these will go away. But is that all? You don't know. That's good. I will remain. That was much more honest. Obviously, all this that you call as everything, this will surely go away. And let's not be in any doubt about it or any hope about this. Let's not at all hope that even after I disappear, something of this will remain. Obviously, all this will go away. I'm asking you, This will go away, but is this something all? of I remain. No, nothing. No, nothing that you know as I will remain. Please. I'm asking you, Will is anything remain? anything that you know as anything will not remain? So what will remain? So if nothing remains, as I'm not saying nothing remains. I'm saying what will remain you have no idea of. It is beyond ideation. तो जितना मुझे पता है उसका कुछ है, ये हाँ, है ना? exactly. ठीक है? तो does it even matter that in this journey I See, obviously it matters. know or learn?
if there is a lot, if there is the immense, the absolute unthinkable, immeasurable, and I know just this much, and I'm fooling myself with the concept that when this goes away, all goes away, I'm uselessly subjecting myself to suffering. Nothing will go away. This is, of course, this is my world. I lost the thread. I'm sorry. Please. This is my world. This is my world. This is my world. This is my body. This is my son's body. This is my house. This is the United States of America. This is Mars. This is Milky Way. These are my thoughts. This is Hinduism. These are various philosophies. This is food. This is greed. This is something. This is something. This is something. This is sex. This is this. This is the new house. This is that car. This is my guru. This is that beautiful river. This is what? What is this? My word. My word. My world. Of course, this will go away. But what is all? What is all? Much beyond that. What is all? Not this, What is all? in which it resides. But then It doesn't how- reside in that. What is all? But if it is, मतलब अगर all है भी, Hmm. I do not have the capability, capacity, or the necessary senses, whatever, to know it. How do you know that? When you know only this much, how are you so sure that you don't have the capacity? Maybe your capacity lies beyond this. All you know of is this, right? This is your world. Maybe your capacity lies here. How do you know? Where I do not know. So if I do not know, What is this I who does not know? What is this I that does not know? What is this I that does not know? This I is this, a product of this. This I is this. And obviously it will never know. So let it die. मतलब Which any color? which way is with death, it will finish off. So This will obviously why finish off. this This will finish off. very deep? No, this will finish off, obviously. And that is why there is so much fear and unnecessary trembling. तो और मुझसे लाइक जियो की पता ही है कि भाई अभी इतना ही फिर तो फिनिश ही होना है चलो. This will go away. And don't kid yourself by thinking that something will remain. This is your world. It will obviously finish. And be very, very clear. Everything is just waiting to be finished. It's a time bomb waiting to explode. तो all But this those is not things all. But all those things that trouble me, greed, lust, jealousy, competitive feeling, whatever, these things trouble me. और मैं अभी फाइट कर रही हूँ कि अपने मन से डिजायर हटाऊं, blah blah, और मेरा अगला क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ है. ठीक है, क्यों कर रही हूँ मैंने? Everything is going to finish off. So All this is being said to that I that is living here. I'm not talking to all. I'm not talking to that complete, the immense. Are we talking to him? Are we talking to that total? Does the total suffer? Does the complete suffer? Who suffers? वो जो This. कहाँ पे है? I'm talking to this. This that is suffering. This. And why is it suffering? Because it thinks that this is all. This is arrogance. It thinks, this I thinks that this is all. Is this all? Is this all? It's a matter of deep, deep arrogance to believe that this is all. And obviously, as far as this I goes, it cannot know what is here and here and here. It cannot know. That is faith. so it's not To even not to know and yet know. That is faith. And without that, you will always keep trembling in fear. Where there is fear, there is faithlessness.
Only faithlessness breeds fear. What are you saying? What is fear? Ultimately, fear is the thought of extinction. Something will be annihilated. I'll be gone. I'll be no more. A part of me, some identity or the body or something will go away. That is fear. Faith tells you what can go away. Everything is here. Nothing can go away. So, faith is the only panacea to fear. But for that, you have to first stop believing that this is permanent. You need to squarely confront the fact that this is very, very impermanent, that this will disappear. It exists in time, this is time, and it will pass away sooner than later. And this existence that you call as me and my world is one blip in the radar of existence. One blip and you are gone. This will go away. That has to be confronted. Is it possible? Is it possible for the mind to die before the physical death? See, what is the mind? What is the mind? The mind is a belief that this is all. Get rid of that belief, that is it. So many saints have sung of this and talked of this. You know that before that death happens, let another death happen. मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए, मरण मरण सब करे मरण न जाने कोई, मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए. मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है प्यारा. तो ये जो बात कहते थे मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जो मरनी गोरख मर जीठा. ऐसी मरनी मरो जो मर के गोरख जिंदा हो गया. बिना उसके मरे तुम जिंदा ही नहीं होते. So they are talking about the mental death. Of course, they are saying that stop believing that this is all. Because this is that mind. Stop believing that this is all. यही तो डेथ है माइंड की. और थोड़ी कोई बहुत बड़ी डेथ थोड़ी होती है. और ये माइंड मर गया, माइंड मर गया. कहीं कोई शव यात्रा थोड़ी निकलेगी माइंड की. पर अगर ये कोई नहीं भी माने कि माइंड की डेथ हो रही है, कोई ये बिलीव नहीं भी करे, तो एनी विच वे जब उसकी फिजिकल डेथ होगी तो वो तो मर ही जाएगा माइंड वैसे भी. तो बिलीव करने की उसका माइंड मर जाएगा, माइंड नहीं मर जाएगा. प्लीज सी, उसका माइंड मर जाएगा, माइंड नहीं मर जाएगा. आपसे किसने कह दिया माइंड आपका है? व्हाट डू यू थिंक? आपका कॉपीराइट है जेलसी पे. आपका माइंड क्या है? जेलसी प्लस फियर प्लस इनसिक्योरिटी प्लस होप प्लस एम्बिशन. इसमें से आपका क्या है? आपका क्या है? जेलसी, होप, एम्बिशन, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, इसमें आपका क्या है? जो आपका होगा याद रखिएगा वो किसी और का नहीं हो सकता. इसमें तो आपका कुछ ऐसा है जो इनके पास ना हो. आपके पास अटैचमेंट है, आपके पास जेलसी है, आपके पास होप है, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, मेरे पास भी है. तो आप कैसे बोल रहे हो कि मेरा माइंड मर गया? When mind is equal to j plus a plus I and j plus a plus I is common to everybody, how dare you say that it is my mind? How is it your mind? It's a universal mind. Specifics are yours and those specifics will die. For example, I am jealous of somebody. Let's say, give me a name. Priya. Now that's a specific. Now the jealousy towards Priya will die, but jealousy cannot die. The day your body dies, the specific jealousy towards will die, but only that, nothing more than that. But then how does it matter if that jealousy survived? It does not matter. Obviously, it does not matter. But to whom it does not matter? It does not matter to the total, but it matters greatly to this. But it has gone. Has it gone? Who is talking? कहते हैं कि उनका mind Who is talking?
मतलब once she dies as of Once now she is dies, has she died? Right now, whom am I talking to? ठीक है. Jealousy. समझिए बात को ना. Is death a fact for her? No, obviously no. What is she doing then? Speculating. Right. So I'm talking to someone who does not know death, but is yet imagining death. And saying that when I will die, this will happen, that will happen. By imagining death, you are only giving more and more weight and credence to this world. आप जिस डेथ की बात कर रहे हो ना, शारीरिक मृत्यु की, वो इसको मार नहीं रही है. इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए जरा सा. आप अभी जिस डेथ की बात कर रहे हो वो इसको और गहरा कर रही है. आप बार बार कह रहे हो मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी. किसकी मौत हो जाएगी? मेरी. और बार बार मौत की बात करके आप किसका ख्याल और पुख्ता कर रहे हो? इसका, मेरा. और जब मन की मृत्यु होती है तो ये गायब होता है, ये और पुख्ता नहीं होता. वो लोग जो मौत की बहुत ज्यादा बात करते हैं वो असल में अपने अहंकार को और ज्यादा जीवित कर रहे हैं. वो उसकी आयु और बढ़ाना चाह रहे हैं. वो जब कोई आपको धमकी दे रहा होता है मैं मरने जा रहा हूं, वो क्षण निरहंकार का होता है, गहरे अहंकार का? अब बात समझ में आ रही है? क्या वो वाकई मरने में उत्सुक है? वो तो अहंकार को और जान देने में उत्सुक है ना. Not yet speak. और आपने जो बोला कि हाउ डज इट मैटर, ऑब्वियसली नथिंग मैटर्स, बट नथिंग मैटर्स टू द वन हु नोज दैट दिस इज नथिंग. बुद्धा बोलते हैं ना, एन इको, अ ड्रीम. जिसको ये दिख जाए कि ये ऐसा है, टू दैट फेलो नथिंग मैटर्स. काश की वैसा हो सके जब आप बोलोगे इट डजंट मैटर, पर हमारे लिए तो इट डीपली मैटर्स. बबल, दैट्स अनदर ऑफ हिज पिक्चर्स, वेरी फेवरेट पिक्चर्स. अ बबल, अष्टावक्र गीता ही बार बार कहती है. फेन, बुदबुदा, इन शब्दों का प्रयोग करती है. पर जिसको दिखा हो वो बात करे ना कि ये बुदबुदा समान है, फटेगा भी, खत्म. अच्छा, यूनिवर्सल या कॉस्मिक माइंड किसका है? मतलब वहाँ पे कोई किसी के ऊपर आधारित या आरोपित किया जा सकता है उस चीज़ को कि इसका है, क्योंकि अपना ही है, किसी का नहीं, किसी का नहीं. अपना मतलब रेफरेंस फ्रेम चेंज हो रहा है ना. ऑब्वियसली अपना इज नॉट दिस, अपना इज सम अदर अपना. उसका ही है, उसका ही है, किसी का नहीं है. यूनिवर्सल माइंड का अर्थ है प्रकृति. यूनिवर्सल माइंड का अर्थ है चांद, तारे. आपका मन और कहाँ से आता है? समुद्र से आता है आपका मन, चांद से आता है, ग्रहों से आता है, जमीन से आता है, मिट्टी से आता है, हवा से आता है. मन और कहाँ से आता है? तभी तो आप जब अपना जलवायु बदलते हो तो मन बदल जाता है. आपका मन कहाँ से आता है? सोचिए तो सही ना. मन इन्हीं सब खिड़कियों से तो आता है. और ये क्या देखती हैं? ये चांद को देखती हैं, ये हवा को छूती हैं. मन इन्हीं से तो बनता है. तो जिसको आप यूनिवर्सल माइंड बोल रहे हो प्रकृति है. आपने एक फूल को देखा, उससे मन पे कुछ छाप पड़ गई. आपने एक जानवर को देखा, उससे मन बदल गया. आपने एक व्यक्ति की बातें सुनी, उससे मन बदल गया. प्रकृति ही यूनिवर्सल माइंड है. बट उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, जेलसी के, हेट्रेड के, लव के, सब है, ये सब है. असल में आप जिसको प्रकृति बोलते हो वो दो चीज़ें होती हैं. एक तो जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे और दूसरा अहम वृत्ति. ठीक है. और ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आते ही अहम वृत्ति के साथ हैं. आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखते हो उसको हमेशा आई एम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो. तो जहाँ अहम वृत्ति है वहाँ ये सारी चीज़ें जो आपने बोली, ये अलग अलग शब्द हैं पर सब एक है. ये अहम वृत्ति है. अहम वृत्ति सब्जेक्ट जो आपने अहम व्यक्त वृत्ति, बताया था। अहम वृत्ति मतलब मैं हूँ. व्यक्त। अहम वृत्ति मतलब जब आप उसमें जो आपका स्कीमा था हाँ। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो लोएस्ट पायदान है वहाँ से हम वृत्ति शुरू हो जाती है. तो हम वृत्ति कह सकती है आई एम सब्जेक्ट. उसके बाद हम वृत्ति कह सकती है कि आई एम द विटनेस. उसके बाद हम वृत्ति कह सकती है आई एम
जस्ट नथिंग. इंडिविजुअल माइंड का डाई करना मतलब अहम वृत्ति का विलुप्त होना. इंडिविजुअल माइंड का डाई करना मतलब अहम वृत्ति का एक पायदान ऊपर चले जाना, विलुप्त होना नहीं. विलुप्त होना नहीं. अहम वृत्ति का अब ये कहने लगना, पहले अहम वृत्ति कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, फिर एक पायदान ऊपर चली जाएगी, मैं कौन हूँ, मैं साक्षी हूँ, चेतना हूँ, ये हूँ, चेतना हूँ, जो भी कहिए, फिर एक पायदान और ऊपर जा सकती है. आखिर में वो आप कह सकते हो कि उसका विलुप्त हुई है. मन का विलुप्त होना जरूरी है. किसी के लिए नहीं, सिर्फ मन के लिए ही, क्योंकि सफर वही कर रहा है. किसी के लिए जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है. सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी जरूरी नहीं है. जो चल रहा है उसमें लेश मात्र बदलाव ना हो तो भी कुछ नहीं होगा. एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ. अभी यहां पर एक एटम बम गिर जाए, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. अस्तित्व को कोई दिक्कत नहीं है अगर ये पूरी समूची पृथ्वी इसी समय खत्म हो जाए. किसी को कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत आपको है, दिक्कत आपको है. तो बस जिसको दिक्कत है चिकित्सा भी उसी की होगी, वरना किसको क्या दिक्कत है. आप पूरे खत्म हो जाइए, क्या हो जाएगा. इतने आए इतने गए, क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया. हाँ, आपको दिक्कत हो तो बात करिए उसकी, फिर कुछ भी जरूरी नहीं है. आप सफर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. और दूसरों की सफरिंग को भी अपनी सफरिंग मत बना लीजिएगा. MIT में था एक दिन, इवेंट था, पता नहीं क्या था, याद नहीं है मुझे, पर कुछ हुआ था. उसमें एक दो कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जो टीचर के मन को अच्छी नहीं लगेंगी. जब आप पढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर एक्सपेक्टेशन भी आने लग जाती है कि स्टूडेंट रेसिप्रोकेट करेगा. नहीं कर रहा था. तो शाम को था, ये थोड़ा उतरा हुआ चेहरा लेके था, तो इसको यही बोला कि जो हो जाए, जब 5 बज जाए उसके बाद तुम्हें यह देखना है कि इस सब के होने से मेरी जो एसेंशियल पीस है वो तो नहीं खराब हो रही. और अगर वो खराब हो रही है तो समझना कि मामला गड़बड़ है. दिन भर कर लो जो करना है. तुम्हें स्टूडेंट्स को जो बांटना है बांट दो. तुम्हें जिसके जितना उपचार करना है, जिसको जितनी दवाई देनी है दे दो. पर फिर शाम को ये देखो कि डॉक्टर का क्या हुआ. मेरी अपनी एक से एक पहुंचे हुए धुरंधर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं. तो तुम क्या करोगे, शाम को रोओगे, क्या करोगे. तुम्हारी अपनी पीस खत्म नहीं होनी चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमेशा याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तुम कोई बहुत बड़ा क्रूसेड करने नहीं निकले हो. तुम कुछ नहीं बदल दोगे, क्योंकि बदलने के लिए कुछ है ही नहीं. एसेंशियली जो है वो पूर्ण है, उसमें क्या बदलोगे. तो तुम जो कर रहे हो उसको पूरी जान लगा के करो, पर ये भूलो मत कि इट डजंट मैटर. ठीक है यार, तुझे मरना ही है तो तुझे कौन रोक सकता है. इट डजंट मैटर. अपना दिल मत तोड़ लेना. अपना दिल मत तोड़ के बैठ जाना कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तुम फिर तो बहुत उल्टा हो गया ना. तुम माया को जीतने निकले थे, तुम कहने निकले थे कि दुनिया से सफरिंग हटे, और तुम खुद सफर करने लग गए. ये क्या बेवकूफ़ी है. और तुम कहाँ तक ये सोचते रहोगे कि तुम जो कर रहे हो उसके कुछ अपेक्षित परिणाम ही निकले. दुनिया तुम्हारी अपेक्षाओं से नहीं चलती है, उसके अपने नियम कायदे हैं. पिछली बार शिवपुरी गए थे, लौट के आए 2 भगे यहाँ से. इस बार शिवपुरी से लौट के आए 3 भग गए. अब मैं क्या करूं, बैठ के रोऊं. जितनी बार ट्रिप करता हूं उतनी बार 3 निकल लेते हैं. अरे यार क्या फर्क पड़ता है. एक बहुत बड़ा तंत्र है जो अच्छे से जानता है उसे क्या करना है. वो अच्छे से जानता है कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए. डजंट मैटर. ठीक है. एक चीज होती है एक्सेप्टेंस और एक चीज होती है हेल्पलेसनेस. क्योंकि जैसे आई एम टॉकिंग ऑफ नाइदर ऑफ दीज. आई एम टॉकिंग ऑफ अ डीप रियलाइजेशन दैट इट डजंट मैटर.
There is nothing to be serious about. I don't know whether I can communicate it. See, you will be gone. Don't you see your photo hanging here with no flowers and lots of flies? You are gone. You are dead. What are you so serious about? And it's happening tomorrow. What is so serious about? This body, जिस पे आज एक यहाँ पर आपको मुहासा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो आप पाऊ पाऊ करते हो, इसका खोपड़ा ऐसे मार के फोड़ा जाएगा कि जल नहीं रहा ठीक से. What are you so very serious about? हैं? इतने बड़े बड़े राजे महाराजे हुए जिनको उनके टाइम पर डंका बज रहा था. साला आज उनका नाम भी आप खोजो लाइब्रेरी में जाके नहीं मिलेगा, गूगल करो तो भी नहीं मिलेगा. It doesn't matter. Existence is cool. If there is one word for it, cool. Chill. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम 10 एटम बम गिरा दो, तुम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दो. अभी कहीं से एक एस्टेरॉइड आए और मारे और पूरी पृथ्वी उड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को. कोई परमात्मा नहीं है जो आपकी चीख पुकार से व्यथित हो जाएगा. अरे 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 मेरे बच्चों को चोट लग रही है, चलो इनको मैं टिंचर लगा दूं, डिटॉल लगा दूं. कोई परमात्मा करुणामयी नहीं बैठा हुआ है. Just chill. ठीक है, हो कोई परेशान है, इंसानियत का तकादा है, कोई परेशान है, उसको कुछ 2-4 बातें बोल दी, मदद कर दी. अब उसके बाद अगर उसका बदा ही है मरना, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम भी उसके साथ कूद लोगे. अब ठीक है मर साले, अब जब तूने तय कर लिया है तो मैं तेरी सफरिंग जल्दी खत्म कर देता हूँ. लेट मी पुश यू अ लिटिल. या मर, क्या कर सकते हो? मरने में भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. तो अरे मरने का अर्थ समझिए ना. मरने का अर्थ है सफरिंग में जाना. अब उसको और गहरी सफरिंग में जाना ही जाना है, तो आप you can't act as a total, right? The total has its own ways. The complete has its own mechanisms. The intelligence of the total is far beyond your limited understanding. वो कैसे ऑपरेट कर रहा है वो आप नहीं समझ सकते. उसको करने दो ऑपरेट. आप क्यों मन छोटा करते हो? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं दूसरे को सफरिंग में डाल दूंगी, मैं ऐसा करूंगी. तुमको कुछ पता है? तुम जिसको सोच रहे हो सफरिंग में डाल दूंगी, उसका भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? Do you really know what will happen out of what? You miss a train and what do you think? Oh, something bad has happened. And what happens to that train? Accident. Now how do you know it's bad? And how do you know it's good? वो ट्रेन चलेगी, उसके बाद आप जहाँ खड़े थे वहाँ भूकंप आ गया. Why unnecessarily intervene? The total has its own ways. The train was lucky for me. जो है तो है यार. अब That's it.